मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का मामला, कैसे उनका कत्ल हुआ और कैसे वाक़यात आगे चले, इस वीडियो का पहला हिस्सा आपको मैं दिखा चुकी हूँ। अब ये दूसरा हिस्सा है जिसमें बाकी वाक़यात की जानिब इशारा किया जाएगा। तो नाज़रीन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया यहाँ तक कि नुसरत भुट्टो एयरपोर्ट पर अपने बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो को लेने पहुँची और उनकी आंखों के सामने उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैमी चौधरी और ये बकिया हिस्सा कल की वीडियो का जो आपको मैंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के हवाले से कल दिखाई थी, अब ये उसका दूसरा हिस्सा है। हनवा भुट्टो के मुताबिक वो नुसरत भुट्टो जब एयरपोर्ट पर उनसे मिलने पहुंची थी और उन्होंने एक अफसर को थप्पड़ भी मार दिया था। बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी मुखालफत और मुर्तज़ा की हमायत का इंतकाम अपनी मां से ऐसे लिया कि अपनी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाकर उन्हें शरीक चेयरपर्सन के ओहदे से हटा दिया, जिसे नुसरत भुट्टो ने बेटी की जानिब से पीठ में छुरा घोंपना कहा। ये वो वक्त था जब भुट्टो खानदान की अंदरूनी लड़ाई काबू से बाहर हो चुकी थी। जनवरी 1994 में जुल्फिकार अली भुट्टो के योम पैदाइश के मौका पर नुसरत भुट्टो ने बेनज़ीर हुकूमत के अरकान को अपने शोहर की कब्र पर आने से मना कर दिया, जबकि बेनज़ीर आने के लिए बसीर थी, जिसका नतीजा भुट्टो खानदान की इन दो ताकतवर ख़वातीन के वर्कर्स के दरमियान जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र पर तसादुम की शक्ल में निकला, जिसमें 3 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए। इस मौका पर नुसरत भुट्टो का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। उन्होंने कहा कि मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। मां ने अपनी बेटी की हुकूमत को ज़िया से बदतर करार दे दिया। दूसरी जानिब मुर्तज़ा अब सियासी तौर पर काम करने के लिए तो आज़ाद थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के नए ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत पैदा करने में मुश्किल पेश आ रही थी। जब वो अपने वालिद की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए सोशलिज्म और इनकलाब की बात करते तो बहुत से पाकिस्तानियों को ये पुरानी और बेरब्त बातें लगती थीं। अपनी तमाम तर मेहनत के बावजूद उनकी जमात सिंध असेंबली में सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, जो खुद मुर्तज़ा की थी। अपने बहनोई आसिफ अली जरदारी के हवाले से उनकी नापसंदीदगी भी वाज़ेह थी। हेरल्ड मैगजीन को एक इंटरव्यू में उन्होंने आसिफ बाबा और 40 चोर जैसे अलकाब इस्तेमाल किए। एक बरतानवी सहाफ़ी के मुताबिक मुर्तज़ा भुट्टो की आसिफ अली जरदारी के हवाले से हक़ारत इस हद तक थी कि उन्होंने 70 क्लिफ्टन, जहाँ पे वो घर था उनका, उसके बाथरूम में उनकी तस्वीर लगा रखी थी ताकि जो भी वहाँ जाए उसे देखे। साले और बहनोई के खराब ताल्लुकात के हवाले से मुजाहिद बरेलवी का कहना था कि बड़े लोग भी आप इंसानों के जैसे होते हैं, उनके रिश्तों में भी दरारें आती हैं। मुर्तज़ा समझते थे कि आसिफ अली जरदारी ने पार्टी पर कब्जा कर दिया है। असल मसला ये होता है कि सियासी लोगों के इख्तलाफात नीचे उनके वर्कर्स तक पहुंच जाते हैं। इन तमाम तर खराब ताल्लुकात के बावजूद भुट्टो खानदान के खैर ख्वाहों, जिनमें बशीर रियाज भी शामिल थे, उनकी कोशिशों से जुलाई 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो ने वज़ीर आज़म हाउस में अपनी बहन से वालिदा की मौजूदगी में मुलाकात की, जहां मुर्तज़ा के एक दोस्त के मुताबिक तीनों आंसू बहाते रहे। बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुलाकात का हवाला देते हुए हमेशा कहा कि उनके अपने भाई के साथ इख्तलाफात खत्म हो गए थे, लेकिन द भुट्टो डायनेस्टी में मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी जरिए का हवाला देते हुए बेनज़ीर के दावे की तरदीद करते हुए इस मुलाकात में मुर्तज़ा भुट्टो की आसिफ अली जरदारी के साथ तल्ख़ कलामी का वाक़या यूँ बयान हुआ है, जैसे ही मुलाकात का आगाज हुआ तो जरदारी अंदर आए, जिसकी मुर्तज़ा को तवक्को नहीं थी। आसिफ अली जरदारी ने मुर्तज़ा भुट्टो से पूछा कि तुम्हारे अपनी बहन से इख्तलाफात हैं, लेकिन मैंने क्या किया है? जिस पर मुर्तज़ा ने चीखते हुए कहा कि तुमने क्या नहीं किया, तुम्हारी करप्शन ने मेरे बाप की सियासी जमात को बर्बाद कर दिया है। दोनों बहन भाई की आखिरी मुलाकात के हवाले से बरतानिया की मुमताज़ सहाफ़ी विक्टोरिया को बशीर रियाज ने बताया कि ये एक अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने दोबारा मिलने पर इत्तफाक किया था। यहाँ तक कि 18 सितंबर को मुर्तज़ा भुट्टो की 42वीं सालगिरह के मौका पर बेनज़ीर ने उन्हें केक और फूल भी भेजे थे। मुजाहिद बरेलवी के मुताबिक भी ये आखिरी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई थी, जो शायद मुर्तज़ा भुट्टो की हलाकत का भी बाइस बनी। 17 सितंबर को कराची पुलिस ने मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी साथी अली सुनारा को गिरफ्तार कर लिया था। सुनारा पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर थे, लेकिन बेनज़ीर के पहले दौरे हुकूमत में उनसे इख्तलाफात के बाद वो उनके भाई से जा मिले थे। अपने करीबी साथी की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही मुर्तज़ा कराची के कई थानों में पहुंचे, जहां उनके ख्याल में अली सुनारा हवालात में बंद हो सकते हैं। मुर्तज़ा
मुर्तजा और आशिक जतोई कुछ मुसल्लह साथियों के साथ इस पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां उनके ख्याल में अली सनारा को लाया गया था। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स और नौजवानों को हाथ ऊपर उठाने का हुक्म दिया और एक एक करके कराची के इस खौफनाक पुलिस स्टेशन के कमरे छान मारे। पाकिस्तान की तारीख में गालिबन ये पहला मौका था कि कोई सियासतदान अपने मुसल्लह साथियों के साथ अपने किसी साथी को छुड़ाने के लिए जा रहा था। बहरहाल सुनारा ना मिल सका। वापस जाते हुए मुर्तजा ने पुलिस वालों को अपने मखसूस अंदाज में इंतबाह किया कि अगर सुनारा को कुछ हुआ तो उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उस वक्त कराची में तैनात सीनियर पुलिस अफसरान ने भी इस वाक़े की तस्दीक की, जबकि फातिमा भुट्टो ने अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड में अपने वालिद के करम दिमाग होने का जिक्र किया है। उससे अगले रोज मुर्तजा भुट्टो की 42वीं सालगिरह के दिन कराची में मुतादिद धमाके हुए, जो हुकाम के मुताबिक मुर्तजा भुट्टो के आदमियों का काम था, जिसका मकसद अली सुनारा की रिहाई के लिए दबाव डालना था। हालात नहायत कशीदा होते जा रहे थे। फातिमा भुट्टो के मुताबिक 20 सितंबर को उनके घर के करीब 4 बख्तरबंद गाड़ियां पार्क थीं। मुर्तजा ने अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि शायद वो गिरफ्तार हो जाएं। उसी शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा भुट्टो ने अली सुनारा की रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि उनकी जिंदगी खतरे में है। पुलिस में मौजूद जराइम पेशा अनासिर ने मेरे खिलाफ एक साजिश रचाई है। बरतानवी सहाबी की किताब के मुताबिक उसके बाद मुर्तजा भुट्टो कराची के एक मुजाफाती इलाके में अपने हामियों की एक रैली से खिताब के लिए निकले। रैली से वापसी पर उनका 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला उनके घर 70 क्लिफ्टन के करीब पुलिस नाके पर रुका। मुर्तजा के गाड़ी से बाहर निकलते ही गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। जो गोलियां चली वो उन्हें लगी और वो खून में लथपथ 20 मिनट तक सड़क पर पड़े रहे। उन्हें देर से गैर मियारी तिब्बी इमदाद दी गई और वो दम तोड़ गए, लेकिन हकीकत में उन्हें इतनी देर तक बेचारों मददगार छोड़ा गया, जो इस बात का सबूत है कि उनकी मौत हादसा नहीं थी। मुर्तजा के साथ 8 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए, जबकि 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुर्तजा भुट्टो कोई आम आदमी नहीं थे, वो वजीर आजम पाकिस्तान के भाई थे और उन्हें वक्त पर तिब्बी इमदाद न मिलना नहायत गैर मामूली बात थी। बेनजीर भुट्टो ने अपने भाई के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड के रिटायर्ड पुलिस अफसरान और बरतानवी वजारत दाखिला से मंजूर शुदा एक पैथोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल की। ये लोग उनकी हुकूमत के खात्मे से 4 रोज कबल अक्टूबर 1996 में कराची पहुंचे। उनका एक ही मकसद था कि असल हकीकत को अयां किया जाए। बरतानवी तफ्तीशकारों ने शिकायत की कि जाए वकुआ की सफाई कर दी गई है। 100 से जायद गोलियां चली और तमाम की तमाम गायब कर दी गई। अपने बेटे के कत्ल के कुछ ही देर बाद नुसरत भुट्टो ने बयान दिया कि अगर मुझे इंसाफ की यकीन दहानी कराई जाए तो मैं आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अपने बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। ताहम बाद में उन्होंने अपना यह बयान वापस ले लिया था। फातिमा भुट्टो ने अपनी किताब 2010 में जो आई थी उसके में लिखा है कि आसिफ अली जरदारी किसी हद तक उनकी वालिद की मौत के जिम्मेदार हैं। गनमा भुट्टो के ख्याल में सिर्फ बेनजीर ही इस ऑपरेशन की इजाजत दे सकती थी। वो इस सबसे बहुत हद तक वाकिफ थी, कोई और इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। आसिफ उन्हें मीर की गिरफ्तार करने का नहीं कह सकता था, सिर्फ वही थी जो ये सब कुछ करवा सकती थी। सीनियर सहाफी मुजाहिद बरेलवी ने बात करते हुए बताया कि मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के हवाले से उस वक्त सूबाई हुकूमत के ओहदेदार ने उन्हें बताया था कि मुर्तजा भुट्टो के अली सुनारा की रिहाई के लिए पुलिस स्टेशन में घुसने के वाक़े की इत्तला उस वक्त के वजीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह को मिली, जिस पर उन्होंने वफाकी वजीर दाखिला बसीरुल्लाह बाबर से बात की तो उन्होंने कहा कि इससे आनी हाथों से निपटा जाए। बाकी आपको पता है कि पुलिस का काम करने का अपना एक अंदाज है। ये वाकया बताते हुए उन्होंने कहा बाद में नसीरुल्लाह बाबर ने ऐसी किसी बात की तरदीद की थी। इस वाक़े की तहकीकात के लिए बनने वाला जुडिशियल कमीशन भी मुर्तजा भुट्टो के कातिल की शनाख्त में नाकाम रहा। मुजाहिद बरेलवी के मुताबिक उनके साथ एक इंटरव्यू में कमीशन के सरबराह जस्टिस नासिर असलम साहिद ने भी अपनी नाकामी तस्लीम की। उस वक्त कराची पुलिस में DIG के ओहदे पर तैनात शुएब सडल ने ऑन बेंट जोन्स को एक इंटरव्यू में बताया कि वाजिद दुरानी 70 क्लिफ्टन के बाहर ऑपरेशन के इंचार्ज ने वजीर आला हाउस में न सिर्फ आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी, बल्कि 70 क्लिफ्टन के बाहर पुलिस अफसरान की कुमक के लिए अपने जाती गार्ड्स भी बुला लिए थे। वाजिद दुरानी अपने खिलाफ इन तमाम इल्जामात से इनकारी हैं। आसिफ अली जरदारी ने भी हमेशा कहा है कि वो बेगुनाह हैं। उनके दौरे सिदारत में सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें तमाम इल्जामात से बरी कर दिया था और उससे अगले साल वाजिद दुरानी समेत इस पुलिस मुकाबले में शामिल तमाम पुलिस वाले भी बरी हो गए थे।
अपनी खुदनोश दुख्तरे मशरिक में बेनज़ीर भुट्टो ने अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम स्टैब्लिशमेंट के कुछ अनासिर पर लगाया है जो कि उनकी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश कर रहे थे। बेनज़ीर के मुताबिक उनके भाई की मौत एक ऐसे वक्त में हुई जब उन दोनों का तस्फिया हो गया था। मुर्तज़ा भुट्टो को किसने कत्ल किया, इस सवाल का जवाब शायद ही कभी मिल सके, लेकिन इसके कारकुन आज भी नारा लगाते हैं जो कत्ल हुआ वो भुट्टो है। सेम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।